बच्चों पिछले भाग में हमने पढ़ा था विभिन्न धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, परंतु कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो हाइड्रोजन से क्रिया करके अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती हैं। उनमें एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक है। अब क्रिया में बनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल में बदल जाती है। तो ये कैसे होती है और हम नाइट्रिक अम्ल की विभिन्न सांद्रताओं के साथ हम विभिन्न धातुओं की क्रिया करके देखेंगे वो क्या हमको रिजल्ट देती हैं। तो जैसे 20% के साथ करेंगे 50 70, तो हम वो आज चेक करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या होता है। तो ठंडे और तरल नाइट्रिक अम्ल की 30% के साथ पहले करेंगे जिंक के साथ। तो पहले जब वो जिंक के साथ करती है जिंक के साथ, ओके, तो जिंक के साथ करती है तो बनाती है नाइट्रस ऑक्साइड। जिसका फार्मूला होता है N2O। इसको बोलते हैं लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। ये इसी नाम से फेमस है, लॉफिंग गैस। इसको सुनने से हंसी आ जाती है इसलिए लॉफिंग गैस बोलते हैं। तो कैसे नाइट्रिक अम्ल को तोड़ते हैं? HNO3 को हाइड्रोजन, पहले तो ये बनेगा तो इसको बनाइए, इसको लिख दीजिए नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिख रहा है, हमेशा जल बनेगा। बैलेंस कीजिए, नाइट्रोजन कितना है? दो, यहाँ एक है, दो से करिए। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन है, दो तीन छः है। ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन में से 2 ही आ गए, क्या कितनी बची? 4। तो वो 4 ऑक्सीजन ही आ जाएंगे, 4 बन 4 ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे किससे करिए? जिंक से। तो जिंक की क्रिया करिए नाइट्रिक अम्ल से और नवजात ऑक्सीजन के साथ, ओके। अब जिंक, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिखता है, जल बनाता है, ये तो आप सीख लीजिए। प्लस जिंक प्लस का होता है NO3 माइनस का, तो मैंने बताया हमेशा प्लस और माइनस के मिलते हैं। तो NO3 माइनस का, ये दो यहाँ आ जाएगा, एक हम लिखते नहीं है फॉर्मूला, और N कैपिटल है, O कैपिटल है, तो इसका ब्रैकेट लगेगा, मतलब N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। जब मैंने कहा किसी प्रतीक से तत्व बनते हैं तो उनका ब्रैकेट लगता है। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 का होल ट्वाइस। बैलेंस कर लीजिए। जिंक एक है, NO3 दो है, यहाँ एक है, दो से कर दीजिए। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन हमारा 2 3 6 एक साथ, 2 3 6 और एक साथ, सब चीज बराबर। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक है, तो इसको कितने कर दीजिए? 4 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई पूरी समीकरण में होती है, मतलब जल भी 4 हो गया, जिंक नाइट्रेट भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 जिंक हो गया। तो क्या 4 जिंक प्लस 4 दूनी 8 और 2 10 नाइट्रिक अम्ल प्लस 4 नवजात से 4 नवजात की इकट्ठी प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 4 की गुणा है तो 4 जिंक नाइट्रेट प्लस 4 ये एक ही, मतलब 5। ठीक है, चेक कर लीजिए, सब चीज बराबर। 4 जिंक है, 4 जिंक है, 10 हाइड्रोजन है, 5 गुनी 10 हाइड्रोजन है, 10 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन ये है, 4 दूनी 8 नाइट्रोजन ये, 8 ये, 2 ये 10, 10 यहाँ 30 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो 5 ऑक्सीजन ये है, एक ये 6, और 6 और 4 6 चौक 24, 24 और 6 30, मतलब ये वेरिएशन सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम रिएक्ट करेंगे 50% सांद्रता के साथ, सांद्रता बदल दी, और रिएक्शन करा देते हैं हम एल्यूमिनियम से। किससे? एल्यूमिनियम से। तो बनता है, अब बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब NO। तो करिए
HNO3 तोड़ दीजिए NO प्लस H2O प्लस नवजात। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल तो बनेगा ही, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो ये तो आपको लिखना ही है कि बनेगा ही। हमें मान के इस तरह के लिख रहे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये याद करना पड़ता है। ठीक है, मतलब हमको ये याद करना पड़ेगा कि 50% सांता और ठंडे तनु के साथ नाइट्रिक अम्ल निकलता है, 20% सांता के और ठंडे अम्ल के साथ हमारा क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात हो गया, बाकी रिएक्शन अपने आप हो जाए। तो अब आ जाइए, हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, N2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 6 में से 2 ये आ गई, और ये 2 और 1 3, 3 बची तो 3 और 3 6। इसकी क्रिया करिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन दिख रहा है, जल बनेगा, ये तो बना ही देते हैं। और एल्यूमिनियम प्लस का होता है NO3 माइनस, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, इस पे 1 माइनस। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, एक हम लिखते नहीं है क्योंकि L फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। मैंने बोला जब प्रतीकों से तत्व बने का नाम बने हम उसका ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये बन गया। अब जैसे प्रतीकों से नाम से मतलब ये है, जैसे A फॉर कुछ नहीं होता, स्मॉल a से कोई प्रतीक नहीं होता, इनका ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया AlNO3 का होल थ्राइस। ठीक है, चेक कर लीजिए सारी चीजें बराबर है। बैलेंसिंग जरूर चेक करते जाना है, अगर बैलेंसिंग चेक नहीं की समीकरण बदल दे। Al एक है, Al एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ आपका नाइट्रेट कितना है 3, या नाइट्रेट कितना है 2। अब अगर आप इसको 2 से गुणा करते तो नाइट्रेट बैलेंस नहीं हुआ। ओके, और अगर आप इसको 3 से गुणा करते तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है। तो हम ये कॉमन इनमें एक फैक्टर आएगा, 2 3 6, तो हम यहाँ 6 से गुणा कर दें, इसको तो 6 से कर दें, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 6, तो इसको कर दें जल को 3 से। ठीक है, अब नाइट्रेट 6 करना है, तो नाइट्रेट को कितने से कर दें 2 से। ठीक है, अब इसको तो एल्युमिनियम जो हो गया था इसको 2 से कर दें, अब सब बराबर हो गया। 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6, नाइट्रेट 6, 2 3 6, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं हमारा, 6 3 18, 1 19, 3 3 9, 9 2 18, और 18, 3 3 9 2 18 और 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 6 3 18, 21, 18 3 21, 3 3 9 2 18, 18 और 3 21। ठीक है, ये सब बैलेंस हो गया। अब 3 नवजात ऑक्सीजन से 3 नवजात ऑक्सीजन कर ली। ठीक, तो अब लिख लीजिए 2Al प्लस 6 और 2 8 HNO3 2NO प्लस 2AlNO3 का होल थ्राइस प्लस 3 और 1 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है। ठीक है, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन देखते हैं, 8 नाइट्रोजन है, तो 3 दूनी 6 नाइट्रोजन ये है, और 2 ये 8 है। और बाकी अगर 2 3 एलिमेंट सही होते हैं तो फिर बाकी बराबर ही होता है। ऑक्सीजन भी चेक करें, 8 3 3 24, तो 24 ऑक्सीजन होना चाहिए साथ में। तो 3 3 9 2 18, तो 20 और 4 24, मतलब सही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम करेंगे कंसंट्रेशन है 70% के साथ। धातु कर लेते हैं हम अपनी कॉपर, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2। तो ये NO2 NO3 क्या होता है, NO2 बनेगा, अभी सीख रहे हैं हम, जल तो बनता ही है और नवजात ऑक्सीजन। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 है तो 2, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 5 6 बराबर ऑक्सीजन। अब इसकी क्रिया कैसे करेंगे, कॉपर से। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नवजात ऑक्सीजन, तो हमारा हाइड्रोजन का ऑप्शन दिख रहा है, क्या बनेगा, जल, कॉपर नाइट्रेट साथ। कॉपर की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, तो ये नीचे आएगा 2 और ट्वाइस 1 को हम लिखते हैं, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चेक परमाणु मैंने बोला चेक करते चलेंगे। नाइट्रेट 2 है, यहाँ 1 है, 2 से करेंगे। हाइड्रोजन कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 2 3 6 1 7 2 3 6 7 बैलेंस है। इस नवजात से एक यहाँ इससे भी करेंगे, तो कॉपर प्लस 2 और 2 कितने हो गए, 4 नाइट्रिक अम्ल, 2 NO2 प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक। इस तरीके से ये हमारा हमने देखा कि 20% वाले ने नाइट्रस ऑक्साइड बनाई, ठंडा बर्तन में नाइट्रिक अम्ल था। 50% ने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई, ठंडा बर्तन में था। 70% ने हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई है, जबकि अम्ल हमारा एक ही कंसंट्रेशन बदलने पर उसने अपने कंपाउंड्स जो है वो बदलती है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कितनी कंसंट्रेशन के साथ क्या चीज़ बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। ये नाइट्रिक अम्ल से हमारा खत्म हो गया। अब है मैग्नीशियम के साथ अन्य अत्यंत तन्य विलयन के साथ, तो वो यही कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ अत्यंत तन्य अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, यहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों के साथ क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो हम करके देखते हैं, मैग्नीशियम और Mg इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करेंगे, तो वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस देती है। मैंने बोला रिएक्शंस में H2 हाइड्रोजन का मैच नहीं लिख सकते क्योंकि गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है तो निकाल दीजिए, तो इसको 2 से करना पड़ेगा। Mg वही, अब Mg के ऊपर कितना होता है, 2 प्लस, नाइट्रेट पे कितना होता है, 1 माइनस, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये होल प्लस हो गया Mg NO3 का होल प्लस। ठीक है, चेक कर लीजिए, Mg का नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन हमारा 2 3 6 है, 2 3 6 है 5। ऐसे ही मैग्नीज के साथ, मैग्नीज सेम है, इसकी वैलेंसी भी 2 थी, इसकी वैलेंसी 2 थी, तो यही हो जाएगी। तो इन तत्वों की वैलेंसी हमको याद होनी बहुत जरूरी है, वरना आप देख रहे हैं हर जगह वैलेंसी, वरना हम कंपाउंड बना ही नहीं पाएंगे। वैलेंसी याद है, वो बच्चे की केमिस्ट्री कर पाए, वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री कर सकता है। ठीक है, तो मैग्नीज के साथ तन्य अत्यंत तन्य अम्ल के साथ ये क्या देती है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये हमारा ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है, कर लीजिए।
नेक्स्ट है अम्लराज। अम्लराज होता है एक्वा रेजिया। क्या होता है अम्लराज? अम्लराज होता है 3:1 किसका? HCl व HNO3, वो भी शांत। अगर हम कुछ धातु ऐसी होती है जो अम्लों में घुलती नहीं है, तो जो अम्लों में घुलती नहीं है वो अम्लराज में सारी धातु घुल जाएगी। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये अम्लराज मतलब सामान्यतः अम्लों से क्रिया नहीं करती, ठीक है। बट इनका अम्लराज में क्या हो जाती है, ये भी अम्लों में क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो हमें इसमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग का जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग का जो मिश्रण होता है और अम्लराज कहलाता है। अम्लराज में वे धातुएं जो अम्लों में नहीं घुलती हैं वो अम्लराज में घुल जाती हैं। जैसे Au गोल्ड मतलब सोना, प्लेटिनम जिसे व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, ये इसमें हो जाती है। सामान्यतः ये रिएक्ट नहीं करती, तो ये हमारा क्या हो गया? अम्लराज। ये आपको लिख लेना है भाषा में। इसके बाद है आपका ये भी खत्म हुआ, धातु की अन्य लवणों के साथ क्रिया। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया। तो पहली है लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ। ओके, तो लोहा हमारा क्या है? Fe। कॉपर सल्फेट Cu और सल्फेट SO4। इस पे 2 प्लस होता है, इस पे 2 माइनस होता है, कैंसिल, ये बन गया फॉर्मूला। तो मैंने बोला ये प्लस वाला होता है, ये माइनस हो गया FeSO4 और Cu आपका निकल जाएगा। ये बी है आपका जिंक की कॉपर सल्फेट पर। जिंक की कॉपर सल्फेट पर। ओके, तो जिंक हमारा Z है प्लस कॉपर सल्फेट। इसकी वैलेंस 0, इसकी 2, तो सेम रेशियो हो जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस जिंक, ठीक है। सी लास्ट है जिंक की फेरस सल्फेट के साथ। जिंक की फेरस सल्फेट के साथ। जिंक फेरस ये और सल्फेट, इस पे भी दो, इस पे भी दो, तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न धातुएं अम्लों के साथ क्या रिएक्ट करके किस तरीके की क्रिया करती हैं, और ये धातु लवणों के साथ भी देखा हमने। धातु खुद धातु लवणों के साथ क्रिया करके, धातु लवणों के विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ये बनाती है फेरस सल्फेट। ये आपका कॉपर होगा, ये जिंक सल्फेट, जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट। ये आयरन हो गया लोहा। ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। तो इस तरीके से ये आपका ये भाग यहाँ पे इस तरीके से खत्म होता है। अभी